कि भाई दावत पानी इंटरनेट में कोई काम के नहीं। दावत पानी तो खुद जाएंगे तो खाना पीना खाए, मोबाइलों में देख ले दावत पानी तो उससे पहले देखेंगे बढ़िया रसूले तो मीठा नहीं लगेगा। तो इसी तरह सत्संग भी यूट्यूब का ठीक है, ज्ञान मिलता है, पर जो कार्य अंदर होता है वो सामने प्रत्यक्ष। अब प्रेमानंद जी महाराज का बहुत यूट्यूब में सैकड़ों बार देख लिया, सुन लिया। अब प्रत्येक जो कुछ सेकंड या मिनट जो मिली सामने सामने जो दृष्टि मिली तो वो बात ही अलग है। उनका प्रभाव प्रत्येक दर्शन किसी भी महापुरुष का, उनका सत्संग के लिए सत्संग कभी नहीं चुकना चाहिए। सत्संग से अपने अंदर योग्यता पात्र आता है और उनकी कृपा होती है। और कहते इसलिए मनुष्य क्या करता है उससे ज्यादा महत्व है वो क्या सोचता है। व्यक्ति के भी कोई सेवा कर रहा है, कोई काम दान कर रहा है, कोई पुण्य कर नहीं है, तो दान के पीछे उसकी क्या सोच है। वो दान करते हैं। आजकल यूपी में प्रधानों का चुनाव का दौर चल रहा है, होने वाला है, मतलब होगा अभी भी। तो बहुत प्रधान दानदाता हो जाते हैं, और दानदाता नहीं है, वो अपना वोट के चक्कर में कहते कुछ भंडारा कर रहे हैं, कुछ बांट रहे हैं, कोई कुछ बांट रहा है, कोई मिठाई बांट रहा है, कोई रसगुल्ला बांट रहा है, यहाँ तक कि कोई मुर्गा बांट रहा है, कोई शराब भी बांट रहा है। पर कहते हैं वो दान पुण्य नहीं है, वो तो सौदा है कि भी वो हमने क्या आप वोट देना, तो वोट देने के बाद कुछ नहीं, फिर अपना ही घर भरो, अपना ही जेब भरो। फिर कोई जाए बाहर में कोई चला इसके काम, ये तो अपनी में तो चलेगी, फिर अपने ही सब कहने तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो क्या होता है नरकेश्वरी, बाद में नरक में जाए। तपेश्वर राजेश बने, राज बन गया तो एक नरक से, क्योंकि सारे उल्टे सुल्टे कर्म होगा, किसी मर्डर भी होगा, पाप भी होगा, और फिर नरक में कोई बिरला ही बचता है। वो नरकेश्वरी तपस्या का फल तो मोक्ष होने चाहिए। तो कहते दान या कोई कर्मा सत्कर्म करने जाता है, पर उसके पीछे में होता है कि भाई लोग मुझे देखे। कोई कमल बांटा ऐसे नहीं, गरीबों का नहीं, मीडिया हो फोटो खींचे तब बांटे। कोई बुढ़िया माता भूख लगी थी, ठंड में कांप रही थी, एक कोई नेता कंबल और भोजन बांट रहे थे, वही दे दो, अभी रुको तो बोले मुझे जाना है, मतलब कांप रहे, कंबल भी नहीं दे रहे, वो खाना भी नहीं दे देना है। नेता खड़े भी है और वो बुढ़िया भूख लगी है और उस बेचारी कांप रही है, तो नहीं मीडिया वाला फोटो खींचे बात। जब तक बेचारी चली गई काम देकर फिर होता है। ऐसा नहीं कि पहले वो उड़ा दे, उसको खाना दे दे, पर फोटो खिंचवाने दिखाना है। पहले मैं दे रहा हूँ, आना चाहिए, मैं अखबार मैं दे रहा हूँ। तो नहीं, भगवान देखते कि भावना क्या है, कि भाई आप कर्म क्या करते नहीं, कर्म के पीछे आपका विचार क्या है, भावना, ये महत्व का है। आपका चिंतन क्या है कि अंते मति सो गति, लास्ट टाइम में मति देखी जाती है, कर्म नहीं। कर्म तो जो हो गया, कर्म अनुसार मति बनी। तो आपकी क्या सोच है। आप आश्रम मंदिर में हो पर आपकी सोच गंदी हो, गलत हो, तो उस सोच के अनुसार आपका रिजल्ट मिलेगा। कि भाई तो 40 साल से सब आश्रम में जाते हैं, मंदिर में रहते हैं और सेवा भक्ति करते हैं, और परिणाम हृदय राम जो रामकृष्ण परमहंस के भांजे थे, रात दिन सेवा करी, इतना तक तो रामकृष्ण बीमार था, उनकी टट्टी तक उठाई, उनको नहलाया धुलाया, उनको खिलाया पिलाया। रामकृष्ण अस्वस्थ, उसमें कोई भक्त नहीं थे, बिल्कुल कोई परिचय नहीं था। रामकृष्ण बहुत साधना काल था, तो हृदय राम ने उनको नहलाया, को बिल्कुल खाने पीने की होश नहीं, तो वो तो बस माँ 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 माँ, वो तो हृदय ने उनको नहलाया, उनको कुछ खिलाया पिलाया। वही हृदय राम के अंत में क्या दशा हुई, मंदिर से उनको बेदाखिल कर दिया गया, हटा गया, भगा दिया गया दृष्टि। और रामकृष्ण को इतने परेशान करता था, इतना परेशान करता था, कहते मैं नहीं होता तेरी सावगिरी निकल जाती।
मैंने दे दो खिलाया पिला, मैंने गेहूँ मैं बन गई, इतना अहंकार कि मैं नहीं होता, तुम्हारी साधुगी निकल जाती। बोला वो नहीं पहचाना कि रामकृष्ण कौन है, कितने महान आत्मा, कितने विश्व विभूति, कितने महापुरुष की सेवा अति दुर्लभ है कि भाई उनको पहचाना नहीं, साथ में कई साल रहने के बावजूद, सेवा करने के बावजूद सजे के साथ वो मैं बन के भाई कि मैंने इनको मेला साफ किया, मैंने लड़ा, मैंने खिलाया पिलाया, ये तो क्या कर रहा, कुछ नहीं, तो मर जाता ऐसा, मेरे कारण जी रहा है, मैं तो मैं तो मैं। यहाँ कहाँ पे रामकृष्ण को भी गाली गलौज या कुछ भी कर देते। कोई एक बार था सज्जन, जूता भी मार दिया, वहाँ लेटा, अरे जूता पहन के लात मारी, बड़ा है, ढोंग कर रहा है, पखंडी है। अरे कौन महापुरुष से बताएंगे, तो देखने वालों से देख रहा है परमात्मा क्या क्या कर रहे क्या नहीं, भले कर्म क्या, पर उसके पीछे उद्देश्य या लक्ष्य उसका सेवा भाव का नहीं था, अपना काम बनाने का। अभी रामकृष्ण समाज बड़े बड़े लोग आते हैं, कुछ जुगाड़ हो जाए, कुछ कर्जा वर्जा पड़ जाए, कुछ पैसे देना हो जाए, कोई नौकरी धंधा मिल जाए। अब किसी के बछड़ा बछड़ा कोई बांध दिया मंदिर में गए, रामकृष्ण भाई क्यों बांधा भाई, बोले बड़ा होगा, बेल बनेगा, मैं घर ले जाऊँगा। रामदेव आपसे बोले घर है 100 मील दूर, यहाँ से कब ले जाएंगे, जब तो बाहर नहीं थे 150 साल। बोले कितना मोह ममता हो, रामकृष्ण को कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना, अनाप शनाप, दूसरे भक्तों को ईर्षा द्वेष करना, दूसरे को नहीं आने देना, लाभ नहीं लेने देना, और अपने ही भाई मेरे ही है रामकृष्ण। तो अब दूसरों का कल्याण करना है तो ये बात नहीं बचेगी। नरेंद्र आदि आने लगे जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने, ऐसे ऐसे महापुरुषों को जो युवा काल में उसको तू मैं करके भगा देना या कुछ भी ईर्षा द्वेष करना। आखिर में रामकृष्ण को माँ से कहना पड़ा, माँ मैंने कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया होगा, माँ या तो मेरे को यहाँ से हटाओ या तो इनको यहाँ से हटाओ। तुरंत ऐसी घटना कुछ घटी, मंदिर के जो मालिक लोग थे तो उनका कुछ अनबन जैसी कुछ हुई, उन्होंने वहाँ से निकाल दी, क्योंकि मंदिर के अंदर नो एंट्री, गेट के अंदर घुसना नहीं चाहिए। तो ऐसी कुछ बात बन गई होगी, तो मालिक लोग नाराज हो गए। तो मालिक का क्या, वो तो माँ ने किया, रामकृष्ण की प्रार्थना हो या माँ ने हो। तो इतना लाभ लेते हुए भी, इस महापुरुष का सानिध्य होते भी, इतना सत्संग भी सुना होगा, सेवा भी करी, पर वो महापुरुष को पहचान नहीं सकता। कभी महापुरुष मिलना मुश्किल है, मिले तो पहचानना मुश्किल है, पहचाने तो लाभ लेना मुश्किल है, और लाभ लिया तो उसका पालन करना मुश्किल है। और पालन किया जाए तो बेड़ा पार है। तो अंदर का जो चिंतन है, भाव, वो देखा जाता कि भी इसके पीछे भाव, भले कम आता जाता हो, कम सेवा करता, पर अंदर भाव भगवत के साक्षात भगवान है। दयानंद गिरी जी महाराज साक्षात भगवान है, भले वो फिर पैसा